देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव आपका एक बार फिर सोल्जर विजन चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मुद्दा लेके हम आए हैं पुरुषों के कल्याण का, जिसमें है कि पुरुषों के लिए भी क्यों नहीं आयोग बनाया जाए जैसे महिलाओं के लिए है। हमारे देश में उसी तर्ज पर पुरुष कल्याण आयोग होना चाहिए जैसे हमारे केंद्र में और राज्य में महिला आयोग स्थापित है। जो हमारा संविधान सभी पहलुओं पे पुरुष और महिलाओं को समान दर्जा देने की गारंटी देता है, तो हमें पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर मैं कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने कि पुरुष आयोग बनाने के क्या क्या कारण हैं, क्यों हम इसकी डिमांड कर रहे हैं पुरुष सभी मिल करके। हालांकि लैंगिक समानता को संबोधित करना और पुरुषों सहित सभी व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पुरुष कल्याण आयोग की स्थापना को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और पुरुषों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भी एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। पुरुष कल्याण आयोग बनाने के कुछ कारण मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आप सहमत हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि इन पॉइंट्स में दम है। क्यों न भारत सरकार इसके गठन की कोशिश करे, पहल करे, प्रयास करे। लैंगिक समानता, पुरुष कल्याण आयोग की स्थापना से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पुरुष और महिलाओं दोनों को समाज में समान ध्यान और समर्थन मिले। क्यों इनके लिए अलग अलग सिस्टम है। मेरी महिलाएं बहनें भी इस समर्थन में है कि क्यों नहीं एक पुरुष आयोग की भी स्थापना हो, जैसे पहले पुरुष महिलाओं के आयोग का स्थापित होने से पहले उनके समर्थन में रहे हैं। दूसरा पॉइंट है पुरुषों का स्वास्थ्य। पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं जैसे आत्महत्या की उच्च दर, कार्यस्थल दुर्घटनाएं और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जा सकती है अगर हमारा पुरुष आयोग होगा तो। माता पिता के अधिकार, तलाक या अलगाव के दौरान पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली हिरासत की लड़ाई, मुलाकात के अधिकार और माता पिता के अलगाव के मुद्दों को संबोधित करना। शिक्षा, शैक्षिक प्राप्ति में असमानता को संबोधित करना और शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व वाले लड़कों का समर्थन करने की पहल को प्रोत्साहन करना। ये तभी संभव होगा जब हमारा पुरुष आयोग देश में होगा। कार्यस्थल के मुद्दे, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले कार्यस्थल भेदभाव को संबोधित करना, जिसमें पितृत्व, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दे भी शामिल। अगर महिलाओं को ये सुविधाएं मिलती तो पुरुषों को क्यों नहीं। ये तभी संभव होगा जब हमारा अलग आयोग होगा। घरेलू हिंसा, ये पहचानना कि पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं और पुरुष पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना हमारे देश का जिम्मेवारी बनता है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और पुरुषों को सहायता और समर्थन प्राप्त करने के लिए संसाधन प्रदान कराना, यह हमारे देश की जिम्मेवारी बनती है पुरुषों के लिए। झूठे आरोप, पुरुषों के खिलाफ यौन उत्पीड़न या हमले के झूठे आरोपों को संबोधित करना और निष्पक्ष जांच को बढ़ावा देना। छोटी सी घटना होने पे वुमेन कमीशन के पास में महिलाएं चली जाती है, लेकिन पुरुष का कोई सुनने वाला नहीं है। पुनर्वास कार्यक्रम, आपराधिक न्याय प्रणाली में पुरुषों के पुनर्वास और एकीकरण के लिए सहायक पहल होगी, एक इनिशिएटिव होगा। बेघर होना, पुरुष बेघर होने के मुद्दे को संबोधित करना और बेघर पुरुषों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना, ये भी हमें उपलब्ध होगा अगर हमारा पुरुष कमीशन होगा तो। रोजगार के अवसर, पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर को खत्म करके और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पहल की वकालत करना, ये भी हमें पुरुष आयोग होने से ही मिलेगा। हाशिए पर रहने वाले पुरुषों के लिए समर्थन, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान भी संभव होगा अगर हमारा पुरुष आयोग होगा तो। पुरुष विशिष्ट मुद्दों की पहचान, उन विशिष्ट मुद्दों को पहचानना और उनका समाधान करना जो मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर और पुरुष बांझपन आदि। दोस्तों, ये सब संभव तभी होगा जब हमारा अपना आयोग होगा। परिवार का समर्थन, वैवाहिक विवादों, पालन पोषण और बुजुर्गों की देखभाल जैसे परिवार से संबंधित मुद्दों से निपटने वाले पुरुषों के लिए संसाधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करना। यौन शोषण के शिकार, पुरुष भी यौन शोषण के शिकार होते हैं, महिलाएं नहीं। यौन शोषण से बचे पुरुष पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना और उनकी अनूठी चुनौतियों को के बारे में जागरूकता फैलाना, ये पुरुष आयोग का काम होगा। सामाजिक कलंक, मानसिक स्वास्थ्य,
मदद मांगने और पुरुष के बीच भावनात्मक भेद्यता को लेकर सामाजिक कलंक को खत्म करेगा अगर हमारा पुरुष आयोग होगा तो। पारिवारिक कानूनों में पुरुषों के अधिकार, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चे के भरण पोषण और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में पुरुषों के साथ उचित व्यवहार और अधिकार की वकालत करेगा हमारा पुरुष आयोग होगा तो। जैसे महिलाओं को फट से उनको गुजारा भत्ता मिल जाता है, बच्चे के भरण पोषण के लिए हक मिल जाता है अपने पति की पेंशन से या उनकी सैलरी से। पितृत्व समर्थन, सकारात्मक पितृत्व भूमिकाओं, भागीदारी और सहल पालन पहल को बढ़ावा देना। पुरुष प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण प्रक्रियाओं और लिंग संबंधी चर्चाओं में पुरुषों के दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी संभव होगा पुरुष आयोग के द्वारा। लिंग आधारित शोध, पुरुषों के मुद्दों पर शोध को प्रोत्साहित करेगा ताकि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा सके और उनका समाधान भी किया जा सके। ये तभी संभव होगा जब पुरुष आयोग की स्थापना होगी। दोस्तों, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पुरुष कल्याण आयोग की स्थापना से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के मौजूद प्रयासों का महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने में हुई प्रगति को कमजोर नहीं करना चाहिए। लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना होना चाहिए जो लिंग की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्तियों की भलाई का समर्थन करे। हम महिला आयोग की प्रशंसा करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हैं। कहीं भी ऐसा फीलिंग किसी महिला में न आए कि टी.सी. राव ने ये क्या वीडियो बना दी, टी.सी. राव ने क्या विचार रखती है, क्या ज़रूरत है पुरुष कल्याण आयोग की। नो, ज़रूरत है, क्योंकि हम और महिला, आज के पुरुष और महिला साथ साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। बराबर की वैकेंसीज उसको मिलती है, बल्कि 50% आज अगर आप पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद का देखो संख्या 50 सीटें उनको दी हुई है। तो उनको ज़रूरत है जितनी महिला आयोग की, वो पुरुषों को भी ज़रूरत है महिला आयोग की। इन्हीं बातों के साथ में मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। एक वीडियो और लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।